और हमें लगता है कि जितने भी आंदोलनकारी 1972 के दशक में थे, उनमें बड़े पद के नेता गुरु जी शेष बचे थे 21वीं सदी में। आज उनका भी चले जाना संसार से कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए एक आहत करने की जैसी घटना है। जो हमारे मेरा अपने जिला और अपने हम लोग का गांव का नेता माननीय शिबू सोरेन जी का भी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट से हम लोग को पता चला कि हम लोग के बीच में नहीं रहे। अपने पार्टी की ओर से, आंसू पार्टी की ओर से मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा कि जो झारखंड राज्य के आंदोलन में हमको लगता है झारखंड को अलग पहचान देने में इनका भूमिका को कोई नकारा नहीं सकता है। और इस घड़ी में हम लोग पूरा झारखंड के लोग उनका साथ हैं, उनका परिवार के साथ हैं। और हम लोग मतलब सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग के लिए कितना गहरा, मतलब कोई समझ नहीं सक रहा है कि बहुत सा लोग भी कर रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा घटना घटा। और लगातार वो संघर्ष क्षेत्र में भी किए, झारखंड में भी किए और हॉस्पिटल में भी बहुत संघर्ष किए। तो हम लोग ज़्यादा कुछ ना बोलकर रही गुरु जी को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। स्वर्गीय शिबू सोरेन अमर रहे, स्वर्गीय शिबू सोरेन अमर रहे, स्वर्गीय शिबू सोरेन अमर रहे। जोहार, जय झारखंड। केवल किसी पक्ष के या किसी दल के नहीं थे, पक्ष सत्ता पक्ष सब लोग उनको काफ़ी सम्मान और प्रेम करते थे और करते रहेंगे। और सबसे खास बात उनके व्यक्तित्व की यही थी कि राज्य के, झारखंड राज्य के कई सारे सिद्धांत और मूल्य उन्हीं के आंदोलन से बने हुए हैं। तो वो हमारे लिए हमेशा गुरु थे और आने वाले समय में भी इस राज्य के लिए वो गुरु ही रहेंगे। आज काफ़ी दुखद सूचना आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी और राज्यसभा के सदस्य जो आदरणीय शिबू सोरेन जी जो निधन हो गया है। हम अंदर से काफ़ी मर्माहत हैं और काफ़ी दिनों से इनका दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज दुखद खबर आई है, हम सभी काफ़ी मर्माहत हैं। आज हमारे बीच वो नहीं रहे, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि। चाहे जवानी में पढ़ाई का समय हो, चाहे उसके बाद झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का बात हो, और झारखंड राज्य बनने का बाद भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुर्नीति के खिलाफ संघर्ष करने का बात हो, निश्चित रूप से सारा जीवन उन्होंने संघर्ष किए हैं। और आज पूरे राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मातम है, बहुत बड़ा दुख है। और निश्चित रूप से गुरु जी का जो चिन्ह स्थान है उसको भरपाई करने का किसी का क्षमता नहीं है। हम पूरे राज्य के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का अपील करेंगे निश्चित रूप से शोक संवेदना के साथ गुरु जी का आंदोलन और विचारधारा के साथ अगर पूरा देश चलेगा तो हमको लगता है कि भारत को पूरे विश्व के पैमाने में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में हम लोग उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी दुखद है और ये झारखंड के एक युग का अंत हो गया। गुरुजी जब थे झारखंड में तो लगता था कि कोई अभिभावक है, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ है, झारखंड वासियों के साथ है। और ऐसा लगता है कि हमने अपना अभिभावक खो दिया है। एक संघर्ष, जुझारूपन, गुरु जी एक आवाज़ थे और उनको लोग विश्वम गुरु के नाम से इसीलिए जानते थे कि सब हर परिस्थिति में उन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष से सफलता भी पाया। आज गुरु जी के नहीं रहने से झारखंड को काफ़ी क्षति होगा। एक अनुभव की कमी होगी। गुरु जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता था, कोई भी समस्या होता था तो गुरु जी के पास लोग जाते थे। तो झारखंड अनाथ महसूस करेगा। मैं अपने तमाम झारखंड वासियों की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से
गुरु जी को नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे और तमाम हम झारखंड वासियों को इस दुख के घड़ी में आत्मबल प्रदान करें कि हम लोग उनके इस दुख को सहन कर पाएँ। देखिए, झारखंड के एक युग का अंत हुआ है और एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है और बहुत दुख का विषय भी है कि झारखंड के क्रांतिकारी नेता और विश्वगुरु गुरु आज हमारे बीच नहीं रहे। मेरी संवेदनाएं हैं, आज पूरा झारखंड मर्माहत है। उन्हें लोग युगों तक याद रखेंगे। सभी को पूरा करना तो किसी भी पुरुष से संभव नहीं है, लेकिन नियम है जो सिर्फ पैदा हुआ है तो एक दिन छोड़ के जाना है। निश्चित रूप से उनकी कमी को भी हम लोग को कभी भी उनकी कमी को पूरा नहीं किया। ये नहीं, देश के लिए यह एक मर्माहत वाला सूचना है। शिबू सोरेन विषम गुरु झारखंड राज्य को अलग करने के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, उन्होंने जो संघर्ष किया, वह गरीबों के लिए मसीहत है, झारखंड राज्य के लिए मसीहत है। आज बहुत दुखद समाचार है। इस समाचार से पूरे झारखंड जो है मर्माहत हैं। ईश्वर उनको जो है आज श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग उनको दे रहे हैं और हम लोग कामना करते हैं, भोले बाबा से भी कामना करते हैं उनको, परिवार को, सारे लोगों को जो है शक्ति दे। और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का जो है नेता आज नहीं रहने से तमाम जनता को जो है आज दुख का पीड़ा सहने का जो है शक्ति दे। यही हम लोग कामना करते हैं भोले बाबा। झारखंड के लिए कभी पूरा नहीं होने वाला क्षति है। वो हमेशा शुरू से ही अग्रणी योद्धा थे आंदोलन के, में कहीं कोई दो बात नहीं है। तो झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, उनका नहीं रहना झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। झारखंड में आज के डेट में उनके बराबरी का लीडर कोई नहीं था। अब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन कोई आज इनके बराबरी का लीडर रहा ही नहीं है। उन्होंने उनका जो इतिहास आप देखिएगा, तो जो जंगल से शुरू किया, आज झारखंड उन्हीं के बदौलत बना है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घटना है उनका झारखंड में जो देन है और झारखंड को जो अब हम लोग देख रहे हैं, पूरी तरह से उनके और उनके सहयोगियों का ही संघर्ष के बदौलत झारखंड मिल पाया था। हम सब उनके कर्जदार हैं। उनका पूरे सब दिन झारखंड के वासी उनके कर्ज के रूप में रहेंगे और उनका जो अधूरा सपना है, उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हम सब पर है, पूरे झारखंड वासियों पर है। निकट भविष्य में हम लोग उनके सपनों का झारखंड बना करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। देखिए, झारखंड के एक बड़े संघर्षशील नेता गुरु जी हम लोग के बीच अब नहीं रहे। उनकी कमी पूरा झारखंड हमेशा याद रखेगा और अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा और झारखंड को एक नई दिशा देने का काम किया। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर झारखंडियों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। हाँ, बहुत दुखद समाचार है और हम लोग पूरा झारखंड, पूरा देश मर्माहत है उनके निधन से। हम लोग शोक व्यक्त संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके परिवार को दुख सहने का शक्ति देगा। देखिए, हमारे भी गुरु जी थे इस राज्य के लिए, देश के लिए और खास करके लिए हमारा पार्टी के लिए। और आज इस तरह से आज हम लोग कभी भी छोड़ के चले गए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस हम के लिए सदमा भी है। और यही है कि आने वाला दिन में आज का दिन
झारखंड के लिए एक बड़ा शौक का दिन है और झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता और झारखंड के प्रौधा रहे हैं जो हम सबको छोड़ के गए। और मैं तो 1980 से इनके साथ काम करता रहा हूँ। हम लोगों को बड़ा ही दुख है। वो इस दुख के घड़ी में पूरे झारखंड वासियों को दुख है, क्योंकि इनका एक आंदोलन का परिचय रहा है। आंदोलनकारी थे, त्यागी और समर्पण। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।